बात कर रहे हैं उस दर्दनाक घटना की जिसमें रैली में आए दो युवक नहाने के लिए चले गए और वापस नहीं लौटे। आपको बताते चले 21 मई को मवाने में हुई आज़ाद समाज पार्टी की रैली में मेरठ से आए 5 लड़के नहाने के लिए बड़े मवाने की नहर पर पहुंचे। पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से 5 युवक नहर में डूब गए, जिनमें से 3 युवकों को वहां मौजूद तैराकों ने तत्परता से बचा लिया, लेकिन 2 युवक नहर की गहराई में समा गए। काफी तलाश करने के बाद सुहेल सुपुत्र शहजाद उम्र 18 वर्ष की बॉडी 23 मई की सुबह 8 बजे बरामद हुई। सुहेल की बकरीद के बाद शादी थी। वहीं दूसरा युवक फरमान, जिसकी अभी 4 माह पहले शादी हुई थी, उसकी बॉडी की तलाश काफ़ी देर शाम तक जारी रही और शाम 5:30 बजे केरी रामपुर से उसकी लाश बरामद हुई। हमने उसके पिता से बात की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। अच्छा, क्या हुआ बता दें। ये घर से बिना बताए वाइफ को बताया कि मैं रैली में जा रहा हूँ और ये 12 बजे अपनी वाइफ के साथ सोगोट का आते थे तो वाइफ इनकी अपनी माँ के चली गई और हाँ मैंने फ़ोन करके मालूम करा, मैंने फरमान नहीं आया, लोगों को रैली में चले गए शाम को हम लोग। इसके बाद मैं अपना परचून की शॉप है मेरी, तो उसमें अपना सामान लाना ये अपना दुकानदारी में लगा रहा है। 4 बजे एक फ़ोन आया जो दूसरा लड़का है जिसका नाम क्या नाम है सुहेल, तो इनकी माँ बहुत रो रही, कहने लगी और भी जो मोहल्ले पड़ोसी क्या हुआ नहीं, हमारा लड़का गया था और वहाँ जाके और पानी के अंदर नहर में डूब गया। आधे घंटे बाद फिर हमें भी खबर लग गई कि हमारा लड़का भी है उसमें मौजूद और 5 लोग थे ये, 5 में 3 लोग बच गए, उनको निकाल लिया और 2 लोग में एक हमारा भतीजा लगता है और एक हमारा लड़का है। जी मैं फ़हीम रंगरेज हूँ, शहर विधानसभा अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम आज नहीं पहुँचे, हम यहाँ कंटिन्यू परसों से ही हम यहाँ रेगुलर मौजूद हैं, दिन में भी रात में भी। अच्छा। बराबर तमाम टीमें, शहर के साथ तमाम जिम्मेदार और मेरठ शहर के तमाम बिरादरी के लोग, माहीगिरान के लोग, सभी लोग यहाँ पर रेस्क्यू में अपना पर्सनली ही वक्त दे करके अपनी जान जोखिम में डाल करके रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक सरकार की कोई मदद नहीं है इसके अंदर, बाकी पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बच्चे की बॉडी इसमें सुबह मिल गई थी और दूसरे के लिए प्रयास किया जा रहा है। मेरठ से लोकली लोग आए हैं। अच्छा, जिस तरह आज़ाद समाज पार्टी की वो रैली में आए थे और ये हादसा हो गया कि चंद्रशेखर जी को भी इतना टाइम नहीं मिला, वो आके यहाँ जी चंद्रशेखर जी इसमें बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद 28 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं सामने और मेरे डीएम साहब से उनकी बात हुई है। उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी परिवार के 1-2 सदस्य को रात हमने सुनवा दी थी और 28 तारीख को चंद्रशेखर जी मेरठ आ रहे हैं परिवार से मिलने के लिए और हर संभव मदद की कोशिश की जाएगी प्रशासन और प्रशासन द्वारा। परिवार जो हैं दोनों के बहुत करीब हैं और इसके लिए भी सहायता के लिए जी दोनों ही परिवार जो हैं बिल्कुल मजदूरी से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों ही गरीब परिवार हैं। तो उसमें कल भी रात भी डीएम साहब से चंद्रशेखर जी ने ये कहा है कि जितना हो सकता हो आर्थिक मदद मैक्सिमम की जाए, तो उसी के लिए बात चल रही है। 28 तारीख में आकर के जो भी है पूरा प्रयास किया जाएगा, शासन और प्रशासन के आला अधिकारी से मिला जाएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जी द्वारा। और अभी भी हमारे तमाम लोग जो है पीड़ित परिवार से जो वहाँ घर से मिल कर रहे हैं, जो एक बच्चे को सुपुर्द खाक किया गया अभी जोहर की नमाज में, वहाँ भी परिवार के लोगों से मिल कर रहे हैं और जो दूसरा बच्चा भी यहाँ पर नहीं मिला, तमाम परिवार के लोग, शहर के जिम्मेदार लोग, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि वो बच्चा मिले, अच्छा जल्द से जल्द परिवारों को। पार्टी की तरफ से भी कोई मदद दी जाएगी? देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे वो है डिसीजन, वो 28 तारीख में आएंगे और 28 तारीख में आने के बाद में वो कोई फैसला लेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए ऐलान जो भी करेगा वो 28 तारीख में आकर के करेंगे। ठीक। शाहनवाज एडवोकेट। अच्छा, जिस तरह से ये हादसा हुआ है क्या कहेंगे? भाई ये तो अंडरस्टूड बात है, सबके लिए दुखद घटना है और एक की लाश मिल चुकी है, एक की बाकी है। जिसकी लड़की की लाश बाकी है मिलना, 4 माह पहले उसकी शादी हुई, उसकी बीवी के हाथों से भी मेहंदी भी नहीं छूटी, ठीक। और जो स्थिति यहाँ पर ये है शासन प्रशासन की, वो बड़ी गलत है। यहाँ शासन प्रशासन के
इसके सहयोग के नाम पे कुछ नहीं है। जो भी रेस्क्यू चल रहा है वो उसके अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के लोग ही ढूंढ रहे हैं, जो बहुत रिस्क के आधार पर ढूंढ रहे हैं। जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो उसकी तलाश कर रहे हैं, वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। क्या गारंटी उन्हें आगे गड्ढा मिल जाए, वो एक घटना और घट जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह से ये बच्चे भीम आर्मी की रैली में रहते हैं, जो भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या कहते हैं? भाई जिम्मेदारी की बात तो खैर ये वाली है कि जो भी जिस पार्टी से जुड़ा रहता है या जो भी है, जैसे वो आया, लेकिन जब उसका घटना घटी तो वहाँ तो सहयोग करे। जैसे कि भी एक लाश मिली, उसका दफीना हुआ, उसमें कोई भी शासन का आदमी नहीं आया, प्रशासन का आदमी नहीं आया। कहाँ कैसे मान लें कि दुखद में शामिल हैं? जी। जो आदमी जो है कि एक मौके पे नहीं पहुंच पाया, दफीने के टाइम अगर नहीं पहुंच पाया, तो क्या समझेंगे आप उसे? देख, सब एक ढोंसले वाली बात है। हम दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और जहाँ तक बात है इन दोनों के परिवारों की, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत कमज़ोर है। मैं तो कहूँगा कि जो भी कुछ इनकी मदद हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कोई मदद इस रूप में ना हो कि हवा हवाई हो कि भाई साहब हमने ऐलान कर दिया। इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं जो डीएम के चक्कर काटता फिरेगा पैसे लेने के लिए। जो भी कुछ धनराशि दी जाए, इन्हें चेक के रूप में दो या कैश के रूप में दो, ये मेरा कहना आपसे। दूसरी बड़ी बात ये है, यहाँ पर जिस तरह मैं देख पा रहा हूँ, प्रशासन की इस तरह से कोई भी जो है रेस्क्यू में सपोर्ट नहीं है। सरकारी स्तर की कोई चीज़ है, पनडुब्बी या किस तरीके का कोई गोताखोर या कोई स्पेशल आदमी या कुछ नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो है पानी तक की व्यवस्था भी नहीं है, जो लोग खुद ढूंढ रहे हैं अपना। और यहाँ तक भीम आर्मी की बात है, उनका कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, जो प्राण बहुत दुख की बात है। भाई दुख सुख में तो शामिल हो सके वो, ठीक है। मैं मान ली कि उसमें आए थे, रैली में आए थे, लेकिन था तो उनका सहयोगी है। अब उसका सहयोग भी नहीं करेंगे। सही बात है। ये है मेन बात कि अब यहाँ पर एक भी अधिकारी मैं देख पा रहा हूँ भीम आर्मी का, ना तो चंद्रशेखर आज़ाद का, ना कुछ पार्टी अधिकारी, ना कुछ जो भी कुछ है परिवार के लोग हैं यहाँ पर। ये मेरा कहना। दुख की घड़ी है, जो परिवार के 2 बच्चे डूबे हैं। जो लेडीज़ हैं घर में, वो बुरा हाल है रो के, क्योंकि अभी भी हम महिषा हैं को अभी दफीना करके आए। एक लड़का मिल गया है सोहेल, फरमान अभी नहीं मिला है। तो बहुत दुख की घड़ी है। लापरवाही है लोगों की, जो लोग ले जाते हैं रैली के अंदर, उन लोगों की लापरवाही समझता हूँ। क्योंकि ले जाने के बाद उनका ध्यान रखना कि भाई कितने लोग हमारे साथ आए हैं रैली के अंदर, कहाँ बैठे हैं, कहाँ हमने उनको बिठाया है, ये जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की, ले जाने वालों की। लेकिन उन लोगों की लापरवाही। जिस तरह वो रैली में आए थे, तो उन्हें कोई वहाँ का कोई धार्मिक पार्षद ले जाता है, पार्टी का कोई जुड़ावा था? मेरी जानकारी में तो एक शमशाद नाम के हैं, वो आए थे, और एक बदर साहब हैं, वो उनकी जानकारी हुई है, उनके साथ ये बच्चे आए थे पूरी रैली में। अच्छा, जिस तरह वो पार्टी के साथ आए थे, ऐसा हादसा हुआ है और अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक टाइम नहीं मिला, आपके उसके परिवार वालों से मिला था? नहीं, अभी बता रहे हैं कि 22 तारीख में तो जैसे ऐसे टाइम दे दिया गया है, जैसे कोई किसी फंक्शन में आ रहे हो। अभी जानकारी हुई है उनके लोगों से 28 तारीख में आने की जानकारी हुई है हमें। तो उन्होंने तो ऐसा टाइम दे दिया गया है कि जैसे किसी फंक्शन में आ रहा हो, किसी दावत में, वलीमे में जो आते हैं कि भाई 28 तारीख में आएंगे, तो आप प्रोग्राम तैयार रखें, हम आएंगे आपसे मिलने। तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको तो यहीं स्टेज छोड़कर ही तुरंत आ जाना चाहिए था। उनको जानकारी स्टेज पर ही हो चुकी थी इस चीज़ की, इस हादसे की। जिस टाइम पे प्रोग्राम चल रहा, हाँ, उसी टाइम जानकारी उसी प्रोग्राम में से तो बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो ये बच्चे नहाने धोने आए हो वो लापरवाही, इसीलिए तो बता रहा हूँ। प्रोग्राम भी चल रहा है, जो लोग लेकर आए उनको पता नहीं है हम किसी के बच्चों को यहाँ हम लेकर आ रहे हैं और वो कहाँ हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और चंद्रशेखर जी को तो तुरंत ही आ जाना चाहिए था। जैसे एक बच्चा आज मिला था, उसके दफीने में भी आना चाहिए था उनको। हाँ, क्योंकि परिवार वाले नहीं, पूरी बिरादरी, यहाँ गांव का एक बच्चा लगा हुआ, जो आसपास के गांव है ना, हमसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। हम तो खैर मोहल्ले के हैं इनके, हमारे मोहल्ले के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी उसी दिन से मौजूद हैं। लेकिन गांव वालों के बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आसपास के लोग या गांव के हैं, वो खाने से, दाने से, रोटी से पूरी मदद कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। क्योंकि आसपास कोई ऐसा साधन भी नहीं है कि जो आदमी अपना खाना भी यहाँ खा ले, क्योंकि 3 दिन से यहाँ लोग पड़े हुए हैं। प्रशासन की भी, हाँ, प्रशासन भी है, जो यहाँ लोकल का प्रशासन है वो लगा हुआ, लेकिन वो सिस्टम यहाँ लगा हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। बड़े लेवल के गोतेखोर होने यहाँ जब तक बच्चा नहीं मिल जाता दूसरा, यहाँ होने चाहिए था वो। सरकारी तौर पे प्रशासन की वो
कोशिश नहीं दिखाई दी है जो होनी अभी तक कोई जो अक्सर देखने में आती है। इनकी मदद भी होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक जो रूप से बहुत मतलब स्थिति दोनों परिवारों की जो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार से अच्छे हैं, मजदूर ही लोग हैं दोनों परिवार। इनकी शासन प्रशासन से और जो भी इनकी लोग मदद करना चाहें, इनकी मदद होनी चाहिए।